दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस की रणनीति को समझने के लिए राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य, 2021 के चुनावी परिणाम, बीजेपी की मजबूत पकड़ और विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को साथ साथ देखना जरूरी है, क्योंकि 2021 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और तब से असम बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की मजबूती क्या है और कांग्रेस कैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे सकती है। कांग्रेस की पूरी रणनीति 3 स्तरों पर केंद्रित है। पहला, विपक्षी एकता, दूसरा, क्षेत्रीय असंतोष का लाभ और तीसरा, सीट, विशेषकर माइक्रो मैनेजमेंट। सबसे पहले रणनीतिक स्तर पर कांग्रेस ने गौरव गोगोई के नेतृत्व में असम सोनमिलितो मोर्चा जैसे गठबंधन को पुनर्जीवित किया, जिसमें राइजर दल, असम जातीय परिषद और वाम दल शामिल हैं, ताकि एंटी बीजेपी वोट का बिखराव रोका जा सके। हाल की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कांग्रेस ने राइजर दल और अन्य दलों के साथ सीट समझौता कर एकजुट विपक्ष का नैरेटिव तैयार किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में वोट बंटने से बीजेपी को फायदा मिला था। दूसरी तरफ कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी और आर्थिक मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, कर्ज और कथित प्रशासनिक केंद्रीकरण को बड़ा मुद्दा बना रही है और पार्टी के भीतर ये मान्यता है कि अगर वो हिंदुत्व बनाम सेक्युलर बहस में उलझने की बजाय स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े तो उसे फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती डिफेक्शन पॉलिटिक्स है, जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में ला रही है, जिससे संगठन कमजोर हुआ है। इसलिए कांग्रेस की रणनीति अब नए चेहरों प्लस क्षेत्रीय नेताओं को आगे लाने की भी है। सीटवार विश्लेषण करें तो असम की 126 सीटों में कांग्रेस की संभावनाएं मुख्यतः 3 क्षेत्रों, लोअर असम, बराक वैली और कुछ अपर असम की सीटों में केंद्रित है। लोअर असम में धुबरी, बारपेटा, नगांव, बोगाईगांव, धुबरी, गैरीपुर, गोलकगंज, बेलासिपारा, ईस्ट वेस्ट, बारपेटा, सरुखेत्री, जनता दल प्रभाव वाले इलाकों, जानीगांव, नगांव, रूपही, समागुरी जैसी सीटें कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जाती हैं, क्योंकि यहां पर मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोट निर्णायक हैं और अगर AIUDF और अन्य दलों के साथ तालमेल या एक टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग बनती है तो कांग्रेस को सीधा फायदा मिल सकता है। बराक वैली में कछार, करीमगंज, हालियाकांडी में सिलचर, करीकोरा, सोनाई, उदारबंद, बदरपुर, करीमगंज नॉर्थ साउथ, पाथरकांडी, रताबाड़ी जैसी सीटों पर कांग्रेस का पारंपरिक आधार है और यहां बंगाली भाषी और अल्पसंख्यक वोट बैंक बीजेपी को चुनौती दे सकता है। अपर असम की बात करें तो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर यहां एक तरीके से ट्रेडिशनली बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जोरहाट, मरियानी, दीताबोर, शिवसागर जैसी सीटों पर कांग्रेस की ऐतिहासिक पकड़ रही है। यहां जो चाय के बागान के मजदूर हैं, अहोम और कुछ OBC समुदायों के बीच कांग्रेस फिर से आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बोडोलैंड क्षेत्र, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी में कांग्रेस सीधे मजबूत नहीं है, लेकिन BPF जैसे दलों के साथ तालमेल या बीजेपी विरोधी वोटों का एकीकरण उसे 4 से 6 सीटों पर लाभ पहुंचा सकता है। अगर मजबूत लड़ाई वाली सीटों की बात की जाए तो लगभग 35 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले में है, जबकि 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां गठबंधन के सहारे जीत की संभावना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर धुबरी, बारपेटा, नगांव बेल्ट की 15 से 20 सीटें, बराक वैली की 10 से 15 सीटें और अपर असम की 8 से 10 सीटें कांग्रेस के लिए मुख्य बैटल ग्राउंड हैं। वहीं स्विंग सीटों की बात करें तो लखीमपुर, तेजपुर, दर्रांग, मंगलदोई, सोनितपुर, होजाई, करीमगंज के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 2 से 5% का वोट शेयर अगर बदलता है तो परिणाम भी बदलते हैं।
अब सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी को कैसे हरा सकती है। तो इसका फॉर्मूला 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, जो अपोजिशन की एकता है उस पर, यानी कांग्रेस समेत तमाम दल एक साथ मिलकर एक एक सीट पर फोकस करें। दूसरा, जो अल्पसंख्यक हैं या चाय के बागान के जो मजदूर हैं, उन सभी को एकजुट करके अपने पाले में किया जाए, जिससे कि 15 से 18% जो लोग प्रभाव रखते हैं उनको जोड़ा जाए। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख पक्ष है वो है लोकल इश्यूज ओवर नेशनल नैरेटिव, यानी कि CAA, NRC जैसे मुद्दों के साथ बेरोजगारी, महंगाई और क्षेत्रीय असंतोष को प्रमुख बनाया जाए। चौथा है लीडरशिप प्रोजेक्शन, गौरव गोगोई को एक युवा और सॉफ्ट इमेज वाले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना, जिससे बीजेपी के मजबूत नेतृत्व हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती दी जा सके। और पांचवा है बूथ लेवल संगठन, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर नेटवर्क है, जिसे तोड़ने के लिए कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करना होगा। हालांकि चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन, वेलफेयर स्कीम्स के जरिए बना वोट बैंक और हिंदू वोटों का संभावित ध्रुवीकरण, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और नेताओं के पलायन से पार्टी को नुकसान हो सकता है। असम 2026 में कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है, जहां उसे 126 में से कम 50 से 60 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करना होगा, ताकि वो सत्ता के करीब पहुंच सके। अगर विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहता है और कांग्रेस अपने कोर वोट, अल्पसंख्यक और पारंपरिक समर्थक को बनाए रखते हुए सामाजिक समूहों, मसलन जो चाय के बागान के मजदूर हैं, OBC, युवाओं को जोड़ पाती है, तो वो 45 से 55 सीटों तक पहुंच सकती है और चुनाव को बेहद करीबी बना सकती है। लेकिन अगर वोट बढ़ता है और संगठन कमजोर पड़ता है तो बीजेपी की वापसी भी आसान होगी। यानी असम 2026 का चुनाव कांग्रेस के लिए रणनीतिक एकता और नेतृत्व की असली परीक्षा है।